मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलाश और मैं UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा विज़न जैसा कि आप सब जानते हैं, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। आज जो उन्वान मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है पैदाइश की किताब में से जब काइन और हाबल अपने हदियाजात या अपनी कुर्बानी खुदा के हुजूर लेकर आए। खुदा के हुजूर वो जब अपने हदिया पेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हाबल की कुर्बानी तो मंजूर कर ली गई, उसे कबूल कर लिया गया, लेकिन काइन की कुर्बानी को नामंजूर किया गया। खुदा ने काइन की कुर्बानी को रद्द कर दिया। तो हमारे जहनों में अक्सर ये सवाल उभरता है कि आखिर ये कौन सी वजह है कि हाबल की कुर्बानी को मंजूर किया गया है और काइन की कुर्बानी को क्यों रद्द कर दिया गया है। हाबल की कुर्बानी के अंदर या उसके हदियाजात के अंदर ऐसी कौन सी बात हमें नजर आती है कि खुदा ने इसको नामंजूर किया है। तो खुदा के कलाम में से आज हम इसको सीखेंगे, इस पर हम नज़र करेंगे और हम देखेंगे कि काइन की कुर्बानी क्यों रद्द कर दी गई है। हम देखते हैं पैदाइश उसका चौथा बाब, इसके अंदर नस्ल इंसानी का रिकॉर्डेड खुदा के कलाम में सबसे पहली बार नस्ल इंसानी का कत्ल और नस्ल इंसानी या इंसानों की जानिब से हदिये या खुदा के हुजूर कुर्बानी लाने का वाक़या जो है वो दर्ज है। और हम देखते हैं कि पैदाइश 4 बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा है कि चंद रोज के बाद काइन और हाबल जो थे वो अपनी अपनी कुर्बानी या हदियाजात खुदा के हुजूर लेकर आए। और हम जानते हैं कि हाबल जो था वो एक चरवाहा था और उसने अपने पलौठे भेड़ बकरियों का कुछ हिस्सा जो था वो खुदा के हुजूर पेश किया। उसमें चर्बी भी थी और एक पलौठा जानवर भी उसमें शामिल था। और हम जानते हैं कि काइन जो था वो एक किसान था और उसके बारे में लिखा है कि वो अपने फलों में से एक हिस्सा, कुछ हिस्सा जो था वो लेकर खुदा के हुजूर आया। सवाल यहाँ पर यह उभरता है कि इन दोनों को कैसे पता था, किसने इनको बताया था कि खुदा किस तरह की कुर्बानी चाहता है। और हम इस बात से जान सकते हैं कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया और खुदा ने खून बहाया, खुदा ने उनके लिए चमड़े का बंदोबस्त किया, उनके कपड़ों का बंदोबस्त किया, तो खुदा ने किसी जानवर की कुर्बानी दी, खुदा ने खून बहाया। और इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा काइन और हाबल के अंदर भी मौजूद था। उनको मालूम था कि खुदा जो है वो किस तरह की कुर्बानी जो है पसंद करता है। ज़रूर आदम और हवा जो काइन और हाबल के माँ बाप थे वो ज़रूर उन्होंने इस बात को अपनी औलाद के अंदर मुंतकिल किया होगा कि खुदा किस तरह की कुर्बानी से खुश होता है। तो उनके अंदर कुर्बानी चढ़ाने की अंडरस्टैंडिंग या खुदा के हुजूर हदिये लेकर आने की अंडरस्टैंडिंग जो थी वो पहले से मौजूद थी। और हम देखते हैं कि जब हाबल अपनी कुर्बानी लेकर आया तो इंग्लिश तर्जमे में लिखा है, इंग्लिश तर्जमे में बड़ी वजाहत से इस बात का बयान है कि हाबल जो था वो अपनी भेड़ बकरियों के पलौठे का बेहतरीन हिस्सा लेकर आया। इंग्लिश वर्जन में लिखा है कि बेस्ट पार्ट, वो बेहतरीन हिस्सा जो था वो लेकर आया। तो यहाँ पर पहली बात जो हमें नज़र आती है कि हाबल जो हदिया लेकर आया था वो बेहतरीन था, वो उसके जानवरों का जो सबसे ज़्यादा और बेहतर हिस्सा था वो लेकर आया था। लेकिन काइन के बारे में लिखा है कि वो अपने खेत के फलों का कुछ हिस्सा, महज कुछ हिस्सा जो था वो खुदा के पास लेकर आया था। लेकिन ये बात यहाँ पर इस बात साबित नहीं हो जाती कि यही वो वजह थी कि खुदा ने उनकी कुर्बानी को रद्द कर दिया। लेकिन इन दोनों की कुर्बानी में हम कुछ फ़र्क भी देखते हैं। आइए हम उस फ़र्क पर गौर करेंगे कि हाबल की जो कुर्बानी थी
وہ जानवर की थी, यानी खून की थी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खून बहाए बगैर जो है वो मुआफ़ी नहीं होती, या जब तक खून नहीं बहाया जाता कुर्बानी नहीं होती। तो यहाँ पर एक गहरा फ़र्क नज़र आता है। लेकिन काइन की जो कुर्बानी थी वो खून के बगैर थी, क्योंकि वो फलों की थी, उसके खेत का हिस्सा था, उसमें खून शामिल नहीं था। और दूसरा फ़र्क हमें नज़र आता है कि हाबल जो था वो बेहतरीन हिस्सा लेकर आया था, जैसा अभी हमने उस इंग्लिश तर्जुमे पर गौर किया है। और काइन की जो कुर्बानी थी वो महज फलों की थी, वो कुछ फल थे। तो इस बात से भी ये बात साबित नहीं हो जाती कि यही वो बात थी कि खुदा को काइन की कुर्बानी पसंद नहीं आई। ये हमारा एक आइडिया है, यह हमारा एक ख्याल है। लेकिन जो बात हम बड़े वसूख से कह सकते हैं वो है कि खुदा ने हाबल का हदिया मंजूर किया और काइन का जो हदिया या काइन की जो कुर्बानी थी वो रद्द कर दी। खुदा के कलाम में पहला शैमुएल उसके 16वां बाब और 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा दिल पर नज़र करता है। इंसान जो है वो ज़ाहरी सूरत पर नज़र करता है, लेकिन खुदा जो है वो दिल पर नज़र करता है। यहाँ पर खुदा ने दिल पर नज़र की है। तो हम यहाँ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद काइन के दिल के अंदर कोई ना कोई खराबी मौजूद थी। और ये हमें नज़र आता है, जैसा हमने पहले गौर किया है, कि कैसी कुर्बानी चढ़ानी है ये काइन और हाबल पहले से जानते थे। लेकिन फिर भी हाबल खुदा के ऐन मुताबिक या खुदा की सोच के या उसके स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक कुर्बानी लेकर आया। लेकिन काइन जो था वो अपनी मर्जी से या लाचारी से खुदा के हुजूर कुर्बानी लेकर आया। तो इसका मतलब यह है कि उसके दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी मौजूद थी। उसका दिल जो था वो साफ नहीं था। इसलिए खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा जो है वो दिल पर नज़र करता है। और उसके बाद हम पैदाइश की किताब 4 बाब ही और उसकी 7वीं आयत में पढ़ते हैं, खुदा काइन से हम कलाम होता है। खुदा काइन से बोलता है, कहता है कि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर भलाई नहीं थी, उसके अंदर बुराई थी, उसके अंदर उसका दिल जो था वो बुराई से भरा हुआ था। क्योंकि अगर वो भलाई करता या अगर वो भले दिल के साथ खुदा के हुजूर आता तो ज़रूर मकबूल होता। खुदा ने उससे पॉइंट आउट किया है यहाँ पर कि अगर तू भला करे, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर भलाई नहीं थी और वो शायद बड़ी देर से ही बुराई करता आ रहा था, उसके अंदर भलाई की कमी थी। और दूसरी तरफ अगर हम हाबल पर नज़र करें तो हमें मालूम होगा कि हाबल का जो इरादा था या उसका जो रवैया था वो हमें दुरुस्त मालूम होता है। उसके अंदर हमें भलाई भी मालूम होती है और उसका जो एटीट्यूड है खुदा की तरफ वो भी हमें भला और दुरुस्त मालूम होता है। क्योंकि अब्रानियों के ख़त में उसके 11वें बाब उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबल के अंदर ईमान था खुदा के ऊपर, उसकी बादशाहत के ऊपर या खुदा की जो सोवरेनिटी है उसके ऊपर या खुदा की एग्जिस्टेंस जो है, खुदा के मौजूद होने पर जो ईमान था वो हाबल के अंदर बड़ा मजबूत था, बड़ा स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि कलाम फरमाता है कि और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर खुदा ने हाबल की कुर्बानी को पसंद किया है, अगर खुदा ने हाबल के हदिया को मंजूर किया है, तो इसका मतलब यह है कि हाबल के अंदर वैसा ईमान मौजूद था जैसा खुदा चाहता है। और काइन के अंदर हमें इस बात का फुकदान नज़र आता है। आइए हम यहूदा का ख़त देखें, उसके पहले बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, इन पर अफसोस, इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले, यानी काइन की राह पर चलने वालों पर अफसोस है। और काइन की राह पर चलने वाले कौन है या काइन की राहें क्या हैं? पहली बात कि काइन के अंदर बेईमानी थी। अगर उसके अंदर ईमान होता अब्रानियों के ख़त के मुताबिक तो ज़रूर वो खुदा
خدا جو ہے اس کو پسند کرتا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے قائن کی راہیں جو تھیں وہ بے ایمانی کی راہیں تھیں، اس کے اندر ایمان کی کمی تھی اور ایمان اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ اور دوسری بات کہ اس کا دل صاف نہیں تھا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ دل پر نظر کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہ اس نے خدا کے لائق ستائش نہیں کی، خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ ہدیے لے کر نہیں آیا، خدا کی ستائش کے لائق وہ قربانی نہیں لے کر آیا۔ اس لیے یہودا بیان کرتا ہے کہ وہ قائن کی راہ پر چلنے والے ہیں، یعنی وہ بے ایمان ہیں، ان کے دل صاف نہیں ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے قائن کی جو قربانی ہے وہ رد کر دی جاتی ہے، وہ قبول نہیں کی جاتی، اور خدا ہابل کی قربانی کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس کا دل صاف تھا، اس کے اندر ایمان تھا اور اس کے اندر بھلائی بھی تھی۔ اور ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، پہلا یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ یہاں پر بھی خدا کا کلام اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ قائن کی راہ پر نہ چلیں، وہ اس شریر سے تھا، اور اس شریر کے کام کیا ہیں؟ اس کے کام برے ہیں۔ اور ہابل کے کام جو تھے وہ راستی کے کام تھے، وہ راست باز تھا۔ اس لیے جب وہ قربانی لے کر آیا ہے تو خدا اس کی قربانی کو پسند کرتا ہے، اور قائن کی قربانی کو رد کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ راست نہیں تھا، وہ برے کام کرنے والا تھا۔ ایسے جتنے لوگ جو برے کام کرتے ہیں ان کی قربانیاں خدا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ کیوں قائن کی قربانی کو رد کر دیا گیا۔ میرے عزیزو، قائن کی قربانی اس لیے رد کر دی گئی کیونکہ اس کے کام برے تھے، اس کے اندر بے ایمانی تھی، وہ راستی پر نہیں تھا، اور وہ بھلائی اس کے اندر نہیں تھی۔ میرے عزیزو، آئیے اگر ہم کہیں نہ کہیں بری راہوں پر ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے برے دل کے ساتھ ہم خدا کو اپنی قربانی پیش کر سکتے ہیں یا اس کے حضور ستائش پیش کر سکتے ہیں، تو ہماری ستائش رد کر دی جائے گی۔ اگر ہم ہابل کی مانند ہیں تو ہماری ستائش، قربانی، ہدیے ضرور قبول کر لیے جائیں گے۔ آئیے اپنے آپ کو تبدیل کریں اور خدا کے مطابق ہم اس کی ستائش کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔